दोस्तों, रोड पर दौड़ने वाले ई रिक्शा आज हर शहर और कस्बों, गांव देहात में दिखने को तो मिल ही जाता है। हो भी क्यों ना, क्योंकि आज बढ़ती हुई पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की कीमत सड़क पर चलने वाली पैसेंजर गाड़ियों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। आज के समय में दोस्तों, इन सभी को छोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल का दबदबा बनता जा रहा है। आपने भी इलेक्ट्रिक ई रिक्शा पर कभी न कभी सफर किया होगा और आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बाइक, कार, लोडर, कार्गो पिकअप, बस और इलेक्ट्रिक एसयूवी भी देखने को मिलेंगी। लेकिन दोस्तों, आज हम बताएंगे कि जिस इलेक्ट्रिक ई रिक्शा पर आप सफर करते हैं, आखिर इसको तैयार या फिर कहीं मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है, कहाँ बनता है ई रिक्शा। तो आइए जानते हैं एक इलेक्ट्रिक पैसेंजर ई रिक्शा को बनाने के लिए कितने स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं ई रिक्शा बनाने वाली फैक्ट्री में और जानेंगे कि फैक्ट्री में ई रिक्शा का निर्माण कैसे किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑटो बाइक जंक्शन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, किसी भी ई रिक्शा को बनाने के लिए उसमें स्टील का पाइप या फिर एंगल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बहुत सारी ई रिक्शा की कंपनियां अनेकों प्रकार की कंपनियों के स्टील का उपयोग करती हैं। लेकिन जानी मानी इलेक्ट्रिक ई रिक्शा कंपनी टाटा या फिर जिंदल स्टील का प्रयोग करती हैं। किसी भी प्रकार, चाहे वो लोडर हो या पैसेंजर, इस ई रिक्शा को बनाने के लिए शुरुआती जरूरत पड़ती है ई रिक्शा की बॉडी यानी कि ढांचे को बनाकर तैयार करने की। इसके लिए यूज किया जाता है लेटेस्ट सीएनसी मशीन और स्टील पाइप। और फिर पाइप को बेंड करने के लिए सीएनसी पाइप बेंडिंग मशीन और मेटल शीट को बेंड करने के लिए सीएनसी बेंडिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ई रिक्शा के पुर्जों और एंगल बॉडी को बनाने के बाद प्रोसेस शुरू होता है ई रिक्शा के फ्रेम को बनाने का। ई रिक्शा के फ्रेम को बनाने का काम और उसको वेल्डिंग करके जोड़ने का काम। इन सभी कामों को हो जाने के बाद जब ई रिक्शा का स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसको खूबसूरत कलर प्रदान करने के लिए जरूरत पड़ती है पेंट करने की। तो ई रिक्शा कंपनियां जानी मानी पेंट्स निर्माता कंपनी बर्जर के पेंट्स का इस्तेमाल करती हैं ई रिक्शा को पेंट करने के लिए। पेंट होने के बाद इसमें छोटे मोटे कलपुर्जे जैसे जैक, नट बोल्ट, वायर और इसके साथ और भी बहुत सारी चीजों को काफी सावधानी पूर्वक कम्प्लीटली ई रिक्शा में सेट किया जाता है। फिर उसके बाद ब्रेकिंग सिस्टम को लगाया जाता है। इन सभी चीजों को कंप्लीट कर लेने के बाद बारी आती है इसमें मोटर फिट करने की और इसके बॉडी स्ट्रक्चर में एक नियमित स्थान पर इसके डीसी मोटर को फिट किया जाता है। यह मोटर इतनी हैवी होती है कि 2 bhp तक की पावर जनरेट करती है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति आवर की तेज गति से यह सड़कों पर पैसेंजर को बैठाकर दौड़ सकती है। जैसे ही मोटर लगने की प्रक्रिया समाप्त होती है, उसी के साथ में इसमें वायर के कनेक्शन को लगाया जाता है। जब इसमें कनेक्शन हो जाता है और मोटर लगकर कंप्लीट हो जाता है तो ई रिक्शा के नीचे वाले हिस्सा का काम पूरा हो जाता है। अब इस ई रिक्शा को सीधा किया जाता है और इसके ऊपर वाले हिस्से को यानी कि जिसमें पैसेंजर बैठता है उसको निचले भाग जो कि पहले ही तैयार हो चुका है उसमें जोड़ने और तैयार करने का काम स्टार्ट किया जाता है और उसमें कलपुर्जे, नट बोल्ट को लगाकर नट बोल्ट और वेल्डिंग की मदद से कसा जाता है। अब बारी आती है इसमें फ्रंट हिस्से को जोड़ने की। फ्रंट भाग को जोड़ने के लिए भी पेंच और नट बोल्ट की सहायता से कसा जाता है। अब दोस्तों, शुरू होता है ई रिक्शा के फ्रंट टायर और सस्पेंशन को लगाने का काम, जिसमें अगले शाकर को लगाकर उसे कसा जाता है। फिर मेटगार्ड और टायर को लगाते हैं। रात को ई रिक्शा चलाते समय हमें आगे की तरफ रोशनी की आवश्यकता होती है तो उसके लिए हेडलाइट्स भी लगाया जाता है और उसके साथ में डिजिटल मीटर यानी कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह भी लगाया जाता है। तो यहाँ इन ई रिक्शा में एलईडी हेडलाइट्स लगाए जाते हैं जो बैटरी की खपत को कम करते हैं। इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी अभी यह ई रिक्शा कम्प्लीट नहीं हुआ है। अब इसमें हैंडल को लगाया जाता है और हैंडल में सारे ई रिक्शा के वायर, ब्रेक लीवर, एक्सीलेटर लीवर और तमाम सारी स्विचें को लगाया जाता है। यहाँ गाड़ी से संबंधित सारी वायरों का कनेक्शन दिया जाता है, जो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि थोड़ी सी भी चूक हुई, तारों का कनेक्शन गलत हुआ तो समझिए खतरे की घंटी बज सकती है। यानी कि आपकी यह इलेक्ट्रिक ई रिक्शा चूक की वजह से सारे पार्ट्स को खराब कर सकती है। इसलिए इस काम को बड़े ही होशियारी, सावधानी और सतर्कता पूर्वक ई रिक्शा को बनाने वाले इंजीनियर करते हैं। इतना होने के बाद इसमें बारीक साज सज्जा किया जाता है। इसके अंदर इसकी बैटरियां रखी जाती हैं और फिक्स करके उसके कनेक्शन को जोड़ा जाता है।
बाहरी साज सज्जा में आपको बारिश, धूल और धूप से बचने के लिए ई रिक्शा के चारों तरफ मजबूत ब्लैक फाइबर के कपड़े को पेंच की मदद से कसकर लगाया जाता है और सबसे ऊपरी हिस्सा यानी कि छत या रूफ को भी लगाया जाता है। उसके बाद इसकी सारी गद्दियां यानी कि सीटों को भी लगाकर उसमें पेंच की सहायता से कसा जाता है। अब आपका यह ई रिक्शा 85% बनकर तैयार है, लेकिन दोस्तों अभी भी इसमें टायर नहीं लगा है। अंततः इसके रियर के दोनों साइड में टायर को लगाया जाता है और फिर इसकी टेस्टिंग वगैरह की जाती है। यह ई रिक्शा जब अपने सभी परफॉर्मेंस यानी कि टेस्टिंग में पास हो जाती है तो फाइनली ई रिक्शा के मार्केट में बेचने के लिए डीलर और सब डीलर के शोरूम पर भेजा जाता है। दोस्तों सभी खर्चे को जोड़ दिया जाए तो इस ई रिक्शा की कीमत लगभग 1,30,000 रुपए से 1,50,000 रुपए के आसपास तक रखी जाती है। दोस्तों अगर आप बेरोजगार हैं और खुद का अपना एक स्वरोजगार करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक ई रिक्शा परचेज करके और उसे चलाकर बढ़िया कमाई के साथ यानी कि डेली 1,000 से 1,200 रुपए तक कमा सकते हैं, खुद अपने बिजनेस का मालिक बन के। और इसमें ज्यादा खर्चे की भी जरूरत नहीं होती। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी तो इसमें लगती ही नहीं, बस लगती है तो थोड़ी सी बिजली खर्च करके आप 4 से 5 घंटे इसे फुल चार्ज करें और फिर 100 से 120 किलोमीटर की शानदार सफर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी अन्य गाड़ी के रिव्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।